हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज के इंटरेस्टिंग एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि ऋषि को एक गेम खिलाया जाता है जहाँ पे उसके आंखों पे रेड कलर की पट्टी बांधी जाती है। झनक जो होती है वो दूर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है, जहाँ पे यहाँ पे एंकर बताती है कि यहाँ पे ऋषि आज अदिति को पहचानेगा। अगर उसे इस गेम में जीत जाता है तो हम देख लेंगे। वैसे तो ऋषि एक पुलिस वाला है, बाई प्रोफेशन वो जीत भी सकता है, लेकिन हम इस गेम को जब तक देखेंगे नहीं हम बोल नहीं सकते। अदिति भी काफ़ी एक्साइटेड रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्शी जो होती है वो झनक को फोर्स करती है और बोलती है तुम जाओ, लेकिन झनक मना कर देती है। बट यहाँ पे अदिति जाती है और वो झनक का हाथ पकड़ कर लेके आती है और बोलती है प्लीज़ यहाँ पे नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सब लोग बोल रहे हैं खेलने के लिए तो चुपचाप इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक है, और अपने हाथ आगे करो। तुम्हें इतना ज़्यादा ऑड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदिति के कहने पे झनक किसी तरह मान जाती है और वह भी इस गेम में पार्टिसिपेट करने लगती है और वो भी दोनों हाथ को आगे कर लेती है। ऋषि जो होता है वो अदिति के सारे फ्रेंड्स को बारी बारी से उनका हाथ फिंगर जो होता है वो टच करके वो बताता है। उस लाइन में कम से कम 9 लड़कियां खड़ी रहती है, जहाँ पे ऋषि सबके फिंगर्स को टच करके रिजेक्ट कर रहा होता है और वो बताता है कि अदिति का हाथ नहीं है। वह झनक और अदिति के पास बार बार घूम रहा होता है, लेकिन वह उन दोनों का हाथ नहीं टच करके बाकी सबका करता है। अदिति जो होती है वो बहुत ही खुश होती है शुरू में, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि ऋषि जो होता है उसे पहचान लेगा। दूसरी तरफ बड़ो माँ जो होती है बहुत खुश रहती है, बोलती देखना ऋषि जीत जाएगा, देखो कितने अच्छे से वो हाथ का अनुभव करके बता रहे। मुझे लगता है कि अदिति और ऋषि का रिश्ता आज से एकदम से अच्छा हो जाएगा। तभी अर्शी बोलती देखते हैं बड़ो माँ क्या होगा। बड़ो माँ बोलती बस इन दोनों को नज़र ना लगे, मैं बोल रही हूँ ना, दोनों एकदम से खुश हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऋषि जो होता है एक उसके फ्रेंड का फिर से हाथ पकड़ लेता है और बोलता है ये चीटिंग है, बार बार तुम्हारा हाथ आ रहा है। तभी वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अच्छे से देखोगे तो हाथ पकड़ सकते हो। उसके बाद ऋषि जो होता है वह अदिति का हाथ पकड़ता है और वह बोलता है कि ये भी अदिति नहीं है। अदिति को काफ़ी शॉकिंग लगता है। उसके बाद वह जाता है और झनक का हाथ झनक की तरफ बढ़ता है, झनक का हाथ टच करने के लिए। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है तुम्हें क्या लग रहा है ऋषि जीत पाएगा। तभी अनिरुद्ध बोलता है मुझे कैसे पता होगा कि वो जीत पाएगा या नहीं, तुम्हें क्या लगता है। अर्शी बोलती है आई होपफुली कि शायद वो जीत जाए। अभी अगर जीत सकता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं। वैसे ऋषि को तो इतना तो पता ही होना चाहिए अदिति का फिंगर्स हाथ के बारे में। वैसे तुम भूल गए अनिरुद्ध, तुम भी तो ऐसे ही कुछ करते थे, अपनी बीवी के बजाय दूसरों पर ध्यान देते थे। और तुम्हें पता है इस लड़की को गेम खिलाने में, डिनर में हम साथ रहेंगे तो ताकि ऋषि को खुद पता चल जाए कि हम इस लड़की को क्यों अपने साथ उठने बैठने नहीं दे रहे हैं, ये हमारे लेवल की ही नहीं है। जब तक उसे बात पता चलेगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। और बढ़िया यही रहेगा कि ये सब अगर आज से शुरू हो जाएगा तो उसे इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही पता हो चल जाएगा। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि तुम्हें जो भी करना है करो, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी अर्शी बोलती मुझे मेरी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए जो करना पड़ेगा वो सब मैं करूँगी। उसके बाद ऋषि फिर से जाता है अदिति के पास और वह उसका हाथ टच करता है और और अदिति काफ़ी खुश और एक्साइटमेंट हो जाती है, बिकॉज 7 लड़कियाँ ऑल आउट हो चुकी रहती हैं। अदिति काफ़ी खुश रहती है क्योंकि ऋषि बोलता है ये भी अदिति का हाथ नहीं है, ऐसा बोल देता है और उसके बाद वह आगे बढ़ जाता है। अदिति काफ़ी शौक होती है कि ऋषि ऐसा क्यों बोला, सभी लोग एकदम खामोश हो जाते हैं। उसके बाद अदिति जो होता है वो जाता है, ऋषि जाता है और झनक का हाथ पकड़ता है और वो बोलता है ये मेरी अदिति का हाथ है, देखा मैं जीत गया, मैं बोल रहा था ना मैं जीत गया, अब लाओ तुम लोग मेरा मेडल और प्लीज़ मुझे पहनाओ। तभी यहाँ पे उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि प्लीज़ ऋषि बाबू आप पहले अपने पट्टी उतार के तो देख लीजिए कौन है, अदिति है या कोई और है। तभी ऋषि बोलता है इतना क्या बड़ा मजाक करने की ज़रूरत है, मुझे पता है मेरी बीवी ही है। तभी अदिति बोलती है ऋषि एक बार आँख पे पट्टियाँ तो खोल के देखो। जैसे ही ऋषि पट्टी उतारता है वो झनक को देख लेता है और एकदम से गुस्सा हो जाता है और वह बोलता है कि ये कहाँ से आ गई और इसको किसने गेम में ऐड करने बोला, किसने खेलने बोला इसको। तभी यहाँ पे अदिति बोलती पॉइंट ये नहीं कि ये गेम में आए, पॉइंट ये है कि तुम मुझे आज तक भी नहीं पहचान पाए। तभी ऋषि बोलता है कि अदिति ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी कोई गलत फहमी है, तुम ये सब समझ रही हो, ठीक है, मैंने नहीं, ये लड़की नहीं आनी चाहिए थी और बाय फॉल्ट मैंने बोल दिया, अदरवाइज़ मैं इतनी लड़कियों में से तो नहीं बोला ना। उसके बाद अदिति गुस्सा हो जाती है और वो रूम में चली जाती। पीछे पीछे ऋषि आता है अदिति को मनाने के लिए और उससे सॉरी बोलता है। अदिति बोलती है कि
मुझे तुम्हारा कोई सॉरी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तुम्हें पता है आज मेरे सारे फ्रेंड्स के सामने कितनी बड़ी इंसल्ट हुई। तुम तो दावे के साथ कह रहे थे जीत जाओगे। अगर तुम हार भी जाते ना ऋषि, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उस झनक का हाथ पकड़ के तुमने ये दिखा दिया कि सच में तुम्हें मेरी केयर है ही नहीं। तुम जिस तरह से पहले से मुझसे प्यार करते थे ना, अब तो ऐसा लगता ही नहीं कि तुम मुझे प्यार करते हो। अभी ऐसा लगता है कि सिर्फ एक नाम का रिश्ता रह गया है। ऋषि बोलता है, अदिति तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम जो भी बोल रहे हो प्लीज़ सोच समझ के बोलो। वो एक्सीडेंटली मैंने किसी का भी हाथ पकड़ लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या मैं उससे प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम्हें ये बात अच्छे से पता है। मैं उसका हाथ पकड़, और मुझे तो पता भी नहीं था वो उस गेम में है नहीं है। मुझे लगा इसलिए मैंने बोल दिया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तुम ज़्यादा सोच रही हो। अदिति बोलती है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही ऋषि, तुम उस लड़की के बारे में ज़्यादा सोचते हो, दिन रात ये वो करने के लिए, उसकी पढ़ाई करने के लिए, ये करना वो करना, तुम उसको इतना इंपॉर्टेंस देते आए हो। अब तुम्हें क्यों इतना वो प्रॉब्लम हो रहा है? यू नो वॉट ऋषि, अब मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स की, प्यार की कदर ही नहीं रहेगी। ऋषि बोलता है, आदिति प्लीज़ काम डाउन, नीचे तुम्हारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, आई थिंक हमें चलना चाहिए, वी शुड गो। और इतनी, अगर ठीक है मेरे से गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा बाबा, मैं सॉरी बोल रहा हूँ प्लीज़। बट मेरे ही हिसाब से देखो ना आदिति, ऐसा तो नहीं मैंने जानबूझकर कुछ भी किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक्सीडेंटली हुआ है ये सब चीज़ें, और तुम्हें भी पता है। तभी अदिति बोलती, फिर मेरे इतने फ्रेंड्स में से तो तुम्हें किसी का हाथ नहीं फील है? तुमने झनक का हाथ पकड़ा और तुम्हें लग गया कि मतलब तुम अब मेरा हाथ भी नहीं जानना चाहते हो, ना ही मेरे से प्यार करते हो। ऋषि बोलता है, आदिति तुम घूम फिर कर एक ही बात पे कितनी बार जाओगे? मैंने बोला ना सॉरी, और वैसे भी वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही मुझे कैसे पता होगा? अदिति बोलती है कि वो लड़की दिखने में जितनी सीधी है उतनी सीधी है नहीं, अपनी मांग में सिंदूर भरती, शायरी बाबू करती है, फिर मासूम बनती है, फिर तुमसे आके शिकायत करती है। तभी ऋषि बोलता है, देखो मैंने उसे नहीं बोला सिंदूर भरने के लिए, वो गाँव की उसके यहाँ कोई प्रथा होगा, भर लिया सिंदूर, दैट्स इट। तभी अदिति बोलती, पर क्यों सिंदूर भरा? तुम मेरे पति हो, तुम्हारे नाम का कोई सिंदूर भरेगा? तुम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? तुम्हें ये इतना कॉमन सेंस होना चाहिए ऋषि। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे ये सब चीज़ें हर्ट करती हैं? मेरे ही घर में मेरे ही सारे फ्रेंड्स के सामने तुमने उस लड़की का हाथ पकड़ा, और ये मेरे लिए एक इंसल्ट से ज़्यादा क्या हो सकता है? तभी ऋषि बोलता है कि प्लीज़ अदिति, तुम्हें लगता है हाथ पकड़ने से हमारा प्यार ख़त्म हो जाएगा, बट आ जाएगा? प्लीज़ तुमको ठंड दिमाग से सोचो ना, ये सब जो हो रहा है वो सही है क्या, या मेरी तरफ से कोई गलती हुई? ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था ना वो है इस गेम में या नहीं है। तो तुम मुझे इस चीज़ के लिए क्यों इतना ब्लेम कर रही हो? मैंने तो तुम्हारी हर बात मानी है। उसके बाद अदिति बोलती है, ठीक है लेकिन अभी मेरा मूड ऑफ है, बट आई थिंक सब नीचे वेट कर रहे हैं, तो मैं उन लोग के बारे में सोच के चल सकती हूँ। तभी ऋषि बोलता है कि देखो अदिति, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है समझ सकता हूँ, बट चलो। उसके बाद अदिति जो होती है वो आती है नीचे ऋषि और डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए, जहाँ पे फूल यानी झनक को भी अर्शी बोलती खाने के लिए, पर झनक मना कर देती है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, जब सब बोल रहे हैं तो आके खा लो ना चुपचाप। तभी यहाँ पे अदिति की फ्रेंड बोलती है कि आज तो आप हार गए इस गेम में, आपने तो अपनी बीवी की जगह किसी और का हाथ पकड़ लिया। तभी ऋषि बोलता है, एक बार आप असली वाला गेम खिला के तो दिखाइए, मैं जीत जाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ ना। अरे एक्सीडेंटली मैंने हाथ पकड़ा, इतने लोगों में तो नहीं कन्फ्यूज्ड हुआ ना, इतना तो मेरे ऊपर यकीन तो रख ही सकते हो। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है कि मैं नहीं खाना खाऊंगी, आप लोग खा लो। तभी उसके फ्रेंड्स इंसिस्ट करते हैं, बट अर्शी मना कर देती है। अर्शी बोलती है, मैं सिर्फ 6 बजे फ्रूट्स खाती हूँ और मेरा खाना हो चुका है, और तुम लोग को पता है कि मैं अपनी डाइट पे कितनी फोकस्ड हूँ, ये बात तो तुम लोग भी जानते हैं। आई थिंक मैं अदिति को भी बोलती हूँ कि वो अपनी डाइट पे फोकस्ड रहे, बट मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। अदिति मना कर देती है, बोलती बाई प्रोफेशन मॉम, आप एक डांसर हो, मैं टीचर हूँ, मैं खा सकती हूँ जो भी मुझे मन करता है, तो प्लीज़ आप अपना डाइट कंटिन्यू रखो, मैं आपके जैसे इतना स्ट्रिक्ट डाइट नहीं रख सकती हूँ। तभी यहाँ पे ऋषि भी जो होता है वो झनक को बोलता है खाने के लिए, जहाँ पे अर्शी भी बार बार इंसिस्ट कर रही होती है, और अनिरुद्ध भी बोलता है ये कि चल जब सब बोल रहे हैं तो आके खाओ ना, हमारे साथ ज्वाइन करो, हमें अच्छा लगेगा। लेकिन झनक जो होती है डर रही होती है, सोचती है कि इन शहरी लोगों के साथ वो बैठ के कैसे खाना खाएगी, उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन झनक बोलती है, आप लोग खा लीजिए, मैं इन भैया लोग के साथ खा लूँगी। तभी यहाँ पे अदिति अर्शी बोलती, क्यों? फिर ऋषि बोलेगा कि हम तुम्हें फैमिली नहीं मानते, तुम जाओ चुपचाप बैठ के वहाँ पे खाओ सबके साथ, सबको अच्छा लगेगा, गो ना, और वैसे भी तुम ही हमारी फैमिली जैसी हो, मैं तुमसे कोई थोड़ी प्रॉब्लम है, जाओ खाओ, वहाँ पे कुर्सी पे बैठो और फटाफट गरम गरम खाना है जाके खाओ, इतना वो मत करो। उसके बाद झनक जो होती है वो डर रही होती है कि कैसे खाना खाए। उसके बाद हम देखते हैं अर्शी सारे नौकरों को बाहर भेज देती है। यहाँ पे अदिति की फ्रेंड बोलती है, ये यहाँ पे खा तो पाएगी, पता नहीं गाँव में कैसे खाना खाते हैं लोग, ये यहाँ पे एडजस्ट कर पाएगी क्या, इसको यहाँ सबकी आदत है कि नहीं?
तभी अर्शी बोलती है अब आदत तो नहीं होगी, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन ठीक है अब कर खा तो सकती ही है हमारे साथ बैठ के, ताकि सबको अच्छा लगे। जाओ जाओ। उसके बाद यहाँ पे झनक को काफ़ी इंसल्ट फील हो रहा होता है कि मैं कैसे खाऊंगी, बट यहाँ पे ऋषि को भी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि सब लोग कब से झनक को बोल रहे होते हैं, झनक नहीं जाती। तभी अदिति बोलती है कि तुम इतना नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं, चुपचाप आओ और बैठ के खाना खा लो, खाना ही है, तुम्हें इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत है वहाँ पे। अदिति के इस तरह से कहने पे झनक जो होती है वो सोचती है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती ऋषि तुम तो आज गेम ही हार गया, अब बोलो ही मत। तभी अर्शी बोलते इट्स ओके, ऐसे तुम्हारे पापा भी एक बार किसी और औरत की कमर पे हाथ रख देते, बिकॉज वो भी वाइट साड़ी पहनी थी और मैं भी। तभी यहाँ पे अदिति बोलती फिर इट्स ओके, इतनी बड़ी गलती नहीं हुई है ऋषि से। बट अर्शी बोलती बट हमने साड़ियाँ सेम पहनी थी, बट यहाँ पे तो ऋषि पहचान सकता था। ऋषि बोलता बट मेरे आंखों पे तो पट्टी बंधी थी, इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं। एनीवेज चलो हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद झनक को बुलाया जाता है। झनक अदिति के फ्रेंड के बाजू बैठ जाती है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड झनक की बेइज्जती भी करती है कि तुम्हें पता भी है खाया कैसे जाता है, तुमने कभी ऐसे खाना भी देखा है। तभी झनक बोलती है आप सही कह रही है, गाँव में मैंने कभी इस तरह से किसी को खाते हुए नहीं देखा है, पर मैं सीखूंगी क्योंकि गांव में ये सब नहीं मिलता है देखने को। मैं आज यहाँ देख रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या खाना है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती काम करो, तुम पहले थोड़ा थोड़ा सब कुछ लेके टेस्ट कर लो, फिर तुम्हें जो सबसे अच्छा लगे वही खाना, ओके। उसके बाद बड़ो माउस को आगे का पनीर पार्सल करती हैं। झनक जो होती है वो अजीब ढंग से उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो अपनी थाली में थोड़ा थोड़ा लेके ले रही होती है, जहाँ पे सब लोग देख के हंस रहे होते हैं कि झनक जो होती है वो थोड़ी भी कंफर्टेबल नहीं होती है, और सब लोग झनक के ऊपर भी हंसना चालू कर देते हैं। ऋषि का ध्यान जो होता है बस झनक की तरफ नहीं जाता है, जहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है अगर तुम्हें ऐसे नहीं जम रहा है खाते तो तुम हाथ से भी खा सकती हो। तभी यहाँ पे झनक बोलती है ऐसी कोई बात नहीं, मैं ऐसे खाने को ट्राई करूँगी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अदिति और ऋषि काफ़ी लंबे समय से बात कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे किसी तरह अर्शी का ध्यान जाता है झनक पे। फिर वो बोलती है झनक तुम खा क्यों नहीं रही हो, तुम ऐसे बैठी क्यों हो, खाना तो शुरू करो। उसके बाद झनक सोचने लगती कि आखिर वो कैसे खाए। वो अपने मन में सोचने लगती कि सब लोग कांटे छुरियों से खा रहे, मैं कैसे खाऊं। लेकिन जैसे सबका कॉपी करके खाने की कोशिश करती है, वो सारी सब्जियां जो थी वो ऋषि के कपड़े पे आके गिर पड़ती हैं, और जहाँ पे ऋषि को एकदम से गुस्सा आने लगता है। अर्शी को ये देख के काफ़ी सुकून मिलता है, क्योंकि अर्शी यही तो प्रूव करना चाहती थी कि झनक को कुछ भी नहीं आता है और वह एक गंवार है। झनक तुरंत डर जाती है और तुरंत खड़ी होकर रोने लगती है, लेकिन ऋषि का गुस्सा आज भड़क जाएगा। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।